नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं हल्द्वानी। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर सीएम खट्टर का स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी जोगिंदर रोतेला के समर्थन में जनसंवाद इस वक्त हो रहा है। लालकुआं में डोर टू डोर प्रचार का भी तय कार्यक्रम है। तो बीजेपी प्रत्याशी जोगिंदर रोतेला के समर्थन में जनसंवाद प्रचार जो है उस पर भी जोर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं उत्तराखंड, जहां पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। आज से प्रचार में बीजेपी के दिग्गज नेता जुटे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हैं हल्द्वानी। और बीजेपी और कांग्रेस के लिए बागियों ने टेंशन दी है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए बागी खड़ी कर रहे हैं मुश्किलें। दोनों पार्टियों के 22 बागी नेता ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब ऐसे में बीजेपी के 20 में से सिर्फ 5 बागी नेताओं ने वापस नाम लिए हैं। कांग्रेस के 15 बागियों में 8 बागी नेताओं को मनाने में कामयाब हुई है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। बीजेपी के 20 में से सिर्फ 5 बागी नेताओं ने वापस अपने पर्चे लिए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, निर्दलीय जो हैं वो इस बार काफी हद तक इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आम बजट पर हरीश रावत की प्रतिक्रिया। 5 राज्यों का ध्यान रखकर बना है बजट और इसके अलावा बजट बनाने में बीजेपी की असफल कोशिश रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आम बजट पर अब सवाल उठाए हैं और इसे चुनावी बजट करार दिया है। दरअसल हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आम बजट में आने वाले चुनावों में केवल 5 राज्यों का ध्यान रखा गया है, जिसमें असफल कोशिश जो है वो भाजपा ने की है। लिहाजा बजट में केंद्र सरकार ने इन राज्यों को ध्यान में तो रखा है, लेकिन इसमें जो कोशिश वो कर रही थी उसमें असफल है। आम आदमी ये बात भली भांति जानता है। इस समय केवल चुनावी दृष्टिकोण से इन 5 राज्यों में भाजपा जानती है कि जो हारे तो आगे के लिए राह भाजपा की न केवल कठिन हो जाएगी बल्कि 2024 उनसे दूर चला जाएगा। इसलिए इन राज्यों को दृष्टिगत करके बजट बनाया गया है। फिर भी ये निराशाजनक बजट है। तो इस समय तो इस बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल ताजा अपडेट एक आपको दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल आज पिरान कलियर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मुनीश सैनी के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है। बीजेपी का 60 पार नारा सफल रहेगा। पिरान कलियर विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला माना जा रहा है। पिरान कलियर विधानसभा में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है। कांग्रेस की सिटिंग विधायक की अगर बात करें, जिनका नाम फुरकान अहमद है, तीसरी बार चुनावी मैदान में है। और अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपना खाता वहां पर खोल पाती है या फिर एक बार फिर से फुरकान अहमद को जो है हैट्रिक उनकी लगेगी, क्योंकि चुनाव में अब मात्र 14 दिन बचे हैं और राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का आज से प्रचंड चुनावी प्रचार। आज से प्रचार में जुटे हैं बीजेपी के दिग्गज। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रचार किया है। सहसपुर विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की है। तो आज से प्रचार में जुटे हैं बीजेपी के कई दिग्गज। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रचार किया है और सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इस चुनाव प्रचार में लगे हैं। सहसपुर विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन की गई है। तो उत्तराखंड में बीजेपी का आज से प्रचंड चुनावी ये जो प्रचार है ये चल रहा है और चारों ओर सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अब पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। खबर देहरादून से 95 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब 632 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। 136 जो प्रत्याशी हैं अब भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। देहरादून की 10 विधानसभा सीटों पर मैदान में 117 प्रत्याशी हैं। हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर मैदान में 110 उम्मीदवार। चंपावत और बागेश्वर की अगर बात करें तो वहां सबसे कम है, 14 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो देहरादून की 10वीं विधानसभा सीटों पर मैदान में 117 प्रत्याशी हैं। हरिद्वार की अगर बात करें 11 विधानसभा सीटों में मैदान में 110 उम्मीदवार उतरेंगे
और इसके अलावा जो 99 हैं उन्होंने अपना नामांकन ही वापस ले लिया, माफ कीजिएगा 95 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है। देहरादून से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अब 632 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। 136 प्रत्याशी अब भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए देहरादून पहुंचे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, और सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बार तो हम बहुमत में रहे हैं, अगली बार दिल्ली की तर्ज पे हम नहीं, हमारा काम सरकार बनाएगा, 65 से ज्यादा सीटें आएंगी। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा और कांग्रेस को प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार इतिहास की पहली सरकार है जिसको जनता ने लगातार 2 बार 90% से ज्यादा सीटें दी हैं। सत्येंद्र जैन ने डोईवाला विधानसभा में डोर टू डोर वो गए लोगों से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की भी अपील की है। सत्येंद्र जैन ने रायपुर विधानसभा प्रत्याशी नवीन प्रशाली के लिए जनसंपर्क किया है। धर्मपुर विधानसभा से प्रत्याशी योगेंद्र चौहान के साथ के प्रचार के लिए भी वो पहुंचे और घर घर जाकर उन्होंने ये चुनाव प्रचार किया। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि जीत का दावा तो नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन ये जरूर कह रही है कि आने वाले वक्त के लिए हम वहां पर लोगों को अपने कामों को बताएंगे, लोगों को तैयार करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ या उसके पक्ष में वोट करना आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती है, जनता के लिए काम करती है। और जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली की तर्ज पर ये ऐलान जो है फ्री बिजली करने का कुछ यूनिट वो उत्तराखंड में भी उन्होंने ऐलान किया है, पंजाब में भी किया है, गोवा में भी किया है। यानी कि हर जगह जहां चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी जा रही है वहां जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रही है। और चुनावी अभियान को धार देने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे हैं उत्तराखंड। पूर्व सीएम हरीश रावत सोमवार देर शाम हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण और हरिद्वार शहर में जनसंपर्क कर लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हरीश रावत का स्वागत किया है। रोड शो के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि जनपद हरिद्वार की सभी 11 विधानसभा में कांग्रेस की झोली में आ रही है। इस बार हरिद्वार की जनता कांग्रेस को निराश नहीं करेगी। आपको बता दें, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत मैदान में उतरी है। हरिद्वार की अन्य विधानसभाओं पर टिकट देने के मामले में हरीश रावत की संगठन में जमकर चली है। अब ऐसे में हरीश रावत को इस बार हरिद्वार से सभी 11 सीटों के आने का अनुमान है। प्रयास करता है तो आशा भी दिलासा भी हरिद्वार देता है। इस बार हरिद्वार हमको दिलासा भी देगा और आशीर्वाद भी देगा, और यहाँ की 11 की 11 सीटों पर कांग्रेस भी देगी। मैंने कहा ना, ये समय की बात होती है। आज समय हमारे पक्ष में है, जनता परिवर्तन चाह रही है। भाजपा के 5 साल के कुशासन से तिक्त आ गए हैं, विकास ठप पड़ा हुआ है। केवल मुख्यमंत्री बदल करके लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी। खबर गंगोत्री से। कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन, कांग्रेस प्रत्याशी ने किया है डोर टू डोर कैंपेन। भटवाड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे विजयपाल संजवाण, विजयपाल के समर्थन में लोग आए हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली है। विजयपाल सजवाण का ये बयान है, लोगों ने मन बना लिया है इस बार कांग्रेस सरकार। और आइए सीधा रुक करें मेरठ की ओर। हमारे संवाददाता इसे माफ कीजिएगा सीएम योगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा उनके रुक कर रहे हैं।
गरीबों का राशन खा गए थे लोग। विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिए थे और इसीलिए इनको बुरा लगता है, विकास इनको बुरा लगता है, गरीब की मदद बुरी लगती है। सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो इनको बुरा लगता है। इनकी संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, दंगाइयों के प्रति है, अराजक तत्वों के प्रति है और सोफीगंज के माफियाओं के प्रति भी है। भाइयों बहनों, आज यूनियन बजट, केंद्र सरकार ने अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है। वार्षिक बजट में मालूम है क्या प्रावधान है? 80 लाख गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था, 60 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था, हर घर जल योजना, हर घर में पाइप से शुद्ध पेयजल, आरओ का पानी हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था। यानी शुद्ध पेयजल का मतलब आधी से अधिक बीमारी समाप्त। यानी ये प्रावधान किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईवे, रेलवे, नए एयरपोर्ट का निर्माण, नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण। हम तो यहां पर स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी दे रहे हैं। हमारे यहां का युवा खेल में फिर से ओलंपिक का मेडल जीत करके लेके आएगा। और हम लोगों ने तो मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अब दंगा नहीं, बल्कि यहां के कलाकारों के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे फिल्म सिटी भी बना दे रहे हैं। फिल्म सिटी यहां, और कावड़ यात्रा भी शानदार तरीके से निकल रही है अब तो। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। समाज का समग्र विकास, गरीब का उत्थान, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, लेकिन साथ साथ माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच आया हूं कहने के लिए, आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जितने भी संस्थान थे, कांसी राम जी के नाम पे जितने संस्थान थे, इन्होंने सबका नाम बदल दिया। हमारी सरकार आई, आपने देखा होगा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, मऊ में भव्य स्मारक, दिल्ली में भव्य स्मारक, जहां उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक के साथ साथ उस बिल्डिंग को खरीदा और अनुसूचित जाति के जो नौजवान इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, उनके लिए छात्रावास के साथ साथ वहां पर उनके लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था वहां की है। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, वहां पर भव्य स्मारक, और जहां पर उनकी अंतिम यात्रा निकली थी, मुंबई में चैत्य भूमि में भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किसी ने बनाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है।
ये लोग सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे? एक तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है, और दूसरी तरफ राम भक्तों के खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना, इनसे दूर भी मत पटकने देना। और इसलिए सावधानी और सतर्कता के लिए ही आज मैं आया हूं। किठौर में श्री सत्यवीर त्यागी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, सत्यवीर त्यागी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, आपकी बात को लखनऊ तक पहुंचाने का काम करेंगे। असली काम सरकार को करना है, और सरकार दमदार चाहिए। दमदार सरकार जो विकास भी करा सके और दंगाइयों से ठीक ढंग से निपट सके। दंगाइयों के सामने दुम दबाने वाली सरकार नहीं। ये सपा बसपा के लोग तो दुम दबा करके दंगाइयों के सामने मौन हो जाते हैं। हमें दुम दबा करके चलने वाली सरकार नहीं, हमें सोच ईमानदार और काम दमदार वाली सरकार चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, और एक दमदार सरकार के लिए सत्यवीर त्यागी का जीतना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं सत्यवीर त्यागी से? सभी लोग यहां पे हमारे ग्राम प्रधानगण भी हैं। ये सभी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने सत्यवीर त्यागी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में श्री सत्यवीर त्यागी जी को समर्थन किया है। ये हमारे जितने भी ग्राम प्रधान है सब जाटो समुदाय से हैं, और आज मैं उनका अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए इस मंच पर आए हैं। और मैं इसलिए आप सबसे, सभी लोग सहमत हैं सत्यवीर त्यागी चुनाव जीत के जाएंगे? आश्वस्त होकर के जाओ सभी लोगों से। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई हरवीर